हाय एवरीवन, आइसोमेरिज्म कर रहे थे हम लोग। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करा था मैंने और लास्ट लेक्चर में ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में हो चुका था। नेक्स्ट टर्म इसमें आता है कायरलिटी। क्या है थोड़ा सा लिख लें। ए मॉलिक्यूल और एन ऑब्जेक्ट is said to be chiral if it is non-superimposable on its, या if it is, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, if it is not superimposable, एक ही बात है। if it is not superimposable on its mirror image and the property of non-superimposability is called chirality. And if a molecule or an object is superimposable on its mirror image, so it is called ऑप्टिकली इनएक्टिव। सॉरी, इट इज कॉल्ड ऑप्टिकली, इट इज कॉल्ड ए कायरल मॉलिक्यूल या ऑब्जेक्ट। इमेज से रिलेटेड है, मिरर इमेज की बात कर रहे हैं हम। मिरर इमेज जो नॉर्मल मिरर होता है, प्लेन मिरर जिसमें हम सब अपना चेहरा देखते हैं, उस मिरर में कैसा इमेज बन रहा है किसी मॉलिक्यूल का, उसके हिसाब से इसे हम डिफाइन करते हैं। सपोज मान लो यह जो अल्फ़ाबेट लेटर है ए, इस ए को आप मिरर के सामने रखो, नॉर्मल मिरर जो होता है, इसका इमेज बनेगा। मिरर में तुम्हें ए दिखेगा और दिखेगा तो बिल्कुल ए के जैसा ही दिखेगा, ऐसा। लेकिन वही मिरर के सामने तुम बी को रखो, मिरर के सामने बी को रखो, इसका भी इमेज बनेगा लेकिन कुछ ऐसा बनेगा। अंतर समझ में आ रहा है? यहाँ जो इमेज बना, यदि इस इमेज को उठा करके ऑब्जेक्ट के ऊपर रखते हो तो ये दोनों एक दूसरे को ढक देंगे, दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, पता नहीं चलेगा ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ है। लेकिन यही वाला इमेज जो बना, इस इमेज को उठा करके तुम इसके ऊपर रखोगे तो क्या है, इसको ढकेगा? नहीं ढक पाएगा, अलग अलग हो गया ना, उल्टा इमेज बन रहा है उसमें, ऐसा। तो जब किसी ऑब्जेक्ट का इमेज इस तरह से बने कि वह अपने ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से ढक दे, माने ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक दूसरे में मिल जाए, तो इस तरह के इमेज को हम कहते हैं सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेज। सुपर इम्पोज का मतलब यही होता है, मिल जाना, सुपर इम्पोज कर जाना। और जब ऐसा हो, ना मिले, उल्टा इमेज बने, तो इसको कहेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अब डेफिनेशन के अनुसार कह रहा है कि यदि किसी मॉलिक्यूल या कोई ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल नहीं हो, माने नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, तो वैसे ही मॉलिक्यूल को हम क्या कहने वाले हैं, कायरल। तो इसमें से इसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल नहीं है तो यह कहलाएगा कायरल, और यदि मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल हो गया तो वह कहलाएगा ए कायरल। समझिए, क्लियर सा बात है। अभी कायरल वर्ड का कहानी क्या है इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। अभी बस इतना सा बात केवल ध्यान में रखने वाला है कि यदि मिरर के सामने किसी का इमेज बने और इस तरह से बने कि वह ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से ढक दे,
ऑब्जेक्ट और इमेज इनडिस्टिंग्विशिबल हो तो हो गया सुपर इम्पोजेबल, उल्टा बनता हो तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। और यदि किसी का मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है तभी वह कहलाएगा कायरल, और सुपर इम्पोजेबल है फिर वो क्या हो जाएगा, ए कायरल हो जाएगा। सिंपल सी बात, ठीक है। अभी वर्ड जो कायरल है इसका मतलब समझो। यह जो वर्ड है कायरल, ये आया है कियर वर्ड से, KHEIR या CHEIR, जो कि एक ग्रीक वर्ड है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड में इसका मतलब होता है हैंड, हाथ। तो उस हिसाब से कायरलिटी को डिफाइन करोगे तो ये हो जाएगा हैंडेडनेस, हाथ की तरह, हैंडेडनेस। अभी हाथ का क्या लोचा है, कायरल जो कायरलिटी लिखे हो ये कायरल से, कायरल आया है ग्रीक वर्ड कियर से जिसका मतलब है हैंड। तो क्यों हैंड, हाथ का ही इस्तेमाल करके क्यों ये आया है, सो देखना ध्यान से। मिरर के सामने हम लोग रोज़ खड़ा होते हैं, अपना चेहरा रोज़ देखते हैं, गौर करना, कभी किए होगे तो ठीक, नहीं तो आपसे करना। मिरर के सामने जब हम लोग खड़ा होते हैं ना तो हम लोग का इमेज जो है उल्टा बनता है। उल्टा इन सेंस कि जो चीज़ यहाँ दायां है मिरर में तुम्हें बायां दिखेगा, राइट वाला सब कुछ लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट वाला राइट। देखो उल्टा दो तरीके से होता है, लेफ्ट का राइट दिखना, राइट का लेफ्ट दिखना, और दूसरा ऊपर का नीचे दिखना, नीचे का ऊपर दिखना। तो ऐसा नहीं बनता है। हम लोग जब मिरर के सामने खड़ा होता है ऐसा थोड़ा कि माथा वहाँ नीचे दिखता है, पैर ऊपर दिखता है, नहीं, वैसा वाला उल्टा नहीं। लेफ्ट राइट वाला उल्टा दिखेगा, राइट वाला लेफ्ट और लेफ्ट वाला राइट, ऐसा। तो यदि मिरर के सामने खड़ा होकर के तुम अपना ऐसे बायां हाथ रखना इस तरीके से, अंगूठा इधर है, तो इसका इमेज ऐसा बनेगा जिसमें अंगूठा इधर होगा। अब यह इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है, दोनों को मिला तो मिला क्या, ढका एक दूसरे को, नहीं ढका। उंगली भी अलग अलग है, देखो ये उंगली है तो यहाँ ये बड़ा निकल गया, इससे बड़ा ये निकल गया, इसका अंगूठा इधर है, इसका इधर है, कहाँ एक दूसरे को ढका। तो हम लोग का जो हाथ है उसका जो मिरर इमेज बनता है वह नॉन सुपर इम्पोजेबल बनता है। और चूंकि इसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है और इसको ग्रीक भाषा में हम लोग कियर कहते हैं, मैंने कायरल, तो यहाँ से आइडिया आया कि हाथ का मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है और हाथ को हम कियर या कायरल कहते हैं। तो हाथ की तरह ही वैसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसका भी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा वे सब के सब कायरल कहलाएंगे। तो कायरल वर्ड बेसिकली हाथ के लिए, और हाथ का मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो कंपेयर कर दिया गया कि हाथ का नॉन सुपर इम्पोजेबल है और हाथ को कायरल कह रहे हो ग्रीक भाषा में। तो वैसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका इमेज हाथ की तरह ही नॉन सुपर इम्पोजेबल हो तो उसे भी हम क्या कहेंगे, कायरल कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग खुद कायरल हैं, हम लोग का मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल बनता है, खुद हम लोग क्या हुए, कायरल हो गए। अब इसमें से कोई मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेकर के देखें। यहाँ तो हम जनरल सा अल्फ़ाबेट लेटर लिख दिए ए और बी, कोई मॉलिक्यूल लेकर के चले फिर समझ में आएगा। जैसे CHO COH H CH2OH, इस मॉलिक्यूल को मिरर के सामने रखें। अरेंजमेंट उल्टे का, राइट वाला लेफ्ट, लेफ्ट वाला राइट। अब राइट वाला लेफ्ट और लेफ्ट वाला राइट करोगे तो ऐसे करना है, CHO CH, इधर ही आ जाएगा OH और ये हो जाएगा CH2OH। अब उलटने का मतलब ये नहीं कि इसका भी H इधर कर देना, वो इधर कर देना, तो उससे क्या हो जाएगा, वही मतलब रहेगा, H2OH, ये वही मतलब होगा। तो इसके अरेंजमेंट को उलटना नहीं है। ये जो कार्बन है ना, सेंट्रल कार्बन, इस सेंट्रल कार्बन का अरेंजमेंट उलटता है। ठीक है, इस पर ध्यान रखोगे। CH2OH, यहाँ CHO था। अब इसको उठा करके इसके ऊपर रखोगे, ढकेगा क्या, नहीं ढकेगा। CHO को ढक देगा, ये इसको ढक देगा, लेकिन OH आ जाएगा H की जगह, फिर यहाँ H की जगह ये OH आ जाएगा। तो यह जो मिरर इमेज बन रहा है ऑब्वियसली कैसा बन रहा है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। और यदि यह मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा हुआ, कायरल, या इसी को हम कहते हैं डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल या फिर कायरल मॉलिक्यूल। कब, जब मिरर इमेज कैसा हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें आगे का टर्म, कायरलिटी वाला बात तो क्लियर हो गया, डिसिमेट्री भी यही है, ये भी क्लियर हो चुका है। अच्छा, सुपर इम्पोजेबल के लिए यदि एग्जांपल लोगे तो ऐसे कर दो, यहाँ भी H कर दो, यहाँ भी H कर दो,
तो जैसा ही वैसा ही है, तो यहाँ ये सुपर इम्पोजेबल हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल ए कायरल कहलाएगा और सिमेट्रिक कहलाएगा, डिसिमेट्रिक नहीं सिमेट्रिक कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें से एक टर्म हम लिखे थे कायरल कार्बन के बारे में, तो उसकी चर्चा कर लें हम। कायरल कार्बन या फिर एसिमेट्रिक कार्बन, कायरल कार्बन या फिर एसिमेट्रिक कार्बन, इसकी बात करें। है क्या? अ कार्बन विच इज बॉन्डेड टू 4 different atoms or groups is called a chiral कार्बन। हम जानते हैं कि एक कार्बन नॉर्मली 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, चारों सिंगल बॉन्ड यदि बना रहा है तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा इस कार्बन का। अब यह जो टेट्राहेड्रल कार्बन है जिसके 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं, कह रहा है कि यदि यह चारों बॉन्ड अलग अलग ग्रुप के साथ है, PQRS चारों अलग अलग ग्रुप है, तो ऐसे कार्बन को ही हम कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन कहेंगे, जिसको इस तरह से मार्क करके दिखाया जाता है। कार्बन के ऊपर ऐसा मार्क किया हुआ है, समझ जाओगे या एसिमेट्रिक या फिर कायरल कार्बन है। समझ रहे हो? कोई चारों अलग होना चाहिए, सेम कोई भी दो नहीं होना चाहिए। जैसे एक तरफ फ्लोरीन है, एक तरफ क्लोरीन है, एक तरफ ब्रोमीन है, एक तरफ आयोडीन है। ठीक है, चारों अलग अलग है तो ये कायरल कार्बन हो गया। अब इसमें मान लो कि यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है और ये दोनों हाइड्रोजन है, देन ये कायरल कार्बन नहीं कहलाएगा। चारों अलग होने चाहिए, मतलब चारों अलग होने चाहिए। जैसे CHO, COH, HCH3 कायरल है। इस कार्बन के अलावे भी इसमें कार्बन है, जैसे CH3 है, लेकिन इस CH3 का तो हम देख पा रहे हैं कि 3 बॉन्ड तो इसका हाइड्रोजन से ही है, 3 सेम एटम के साथ, कहाँ से कायरल होगा? चारों अलग अलग होना चाहिए। वैसे ऊपर वाला CHO है, CHO मैंने C डबल बॉन्ड OH। अब ई कार्बन का देखोगे तो 2 बॉन्ड सेम एटम के साथ है, ऑक्सीजन के साथ, तो कहाँ से कायरल हो पाएगा? हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो वह कार्बन जिसका चारों बॉन्ड 4 अलग अलग एटम या ग्रुप के साथ हो, तो वैसे कार्बन को ही हम कायरल कार्बन या फिर एसिमेट्रिक कार्बन कहेंगे। एक एग्जाम्पल और देखें थोड़ा। जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल लिखा जाए इस तरीके से, OH H OH H OH H COH। ठीक, और इसमें हम पूछें कि बताओ भाई कायरल कार्बन कौन कौन है, कितने हैं? नंबरिंग कर दो, 1 2, यहाँ कार्बन है ना ये सब जगह पे, 3 4 5। बताओ इसमें कायरल कार्बन कौन कौन है? कार्बन नंबर 1 कायरल है क्या? COOH का मतलब क्या होता है? C डबल बॉन्ड O फिर O फिर O। मतलब इस कार्बन का जो 3 बॉन्ड है वह सेम एटम के साथ है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो तीनों सेम है तो कहाँ से होगा? चारों अलग अलग होना चाहिए ना, तो नहीं होगा। चलो इस कार्बन की बात कर लें। अब इस कार्बन में देखो एक तरफ OH है, एक तरफ H है, एक तरफ COH है और एक तरफ ही पूरा है। तो इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो और ये पूरे को देखो, ये चारों सेम है कि अलग अलग है? अलग है, तो यह हो गया कायरल कार्बन। चलो अब इसकी बात कर लें। तो इस कार्बन में एक तरफ OH, एक तरफ H, एक तरफ E पूरा, एक तरफ E पूरा। अब देखो ये दोनों ग्रुप सेम है, देख लो, तो क्या यह कार्बन कायरल होगा? नहीं होगा, चारों अलग होना चाहिए। तो ये दोनों अलग थे लेकिन ये दोनों आइडेंटिकल हो गए, तो ये दोनों आइडेंटिकल हो गए मतलब ये कायरल नहीं होगा। ठीक, अब इसको देखो 4 को, तो ये हो जाएगा एक तरफ OH, एक तरफ COOH, एक तरफ H, चौथा साइड ही पूरा, चारों अलग अलग हो गया तो ये कायरल हो जाएगा। ऐसा, तो इसमें 2 कायरल कार्बन हुए, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 4।
कायरल है बस। कार्बन नंबर 3 कायरल नहीं है, क्योंकि कार्बन नंबर 3 में 2 ग्रुप्स आइडेंटिकल हो जा रहे हैं, ऊपर नीचे वाले जो समझाए हैं। तो ये तीसरा पॉइंट भी हम समझ लिए कि कायरल कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन क्या है। इसके पहले कायरलिटी देखो, कायरल मॉलिक्यूल और कायरल कार्बन अलग अलग चीज़ हुआ। कायरल कार्बन का मतलब है कि वह कार्बन जिसका चारों बॉन्ड अलग अलग ग्रुप के साथ हो, और कायरल मॉलिक्यूल का मतलब है कि वह मॉलिक्यूल जिसका मिरर इमेज क्या हो, नॉन सुपर इम्पोजिबल हो। तो मॉलिक्यूल की बात किया जाएगा कायरल मॉलिक्यूल का, तो वहाँ इमेज कहना है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो, तब कायरल मॉलिक्यूल। और कायरल कार्बन है तो कार्बन में वहाँ इमेज से कोई मतलब नहीं है, वहाँ बॉन्ड देखना है कि चारों बॉन्ड अलग अलग ग्रुप के साथ है या नहीं। नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री वर्ड का मतलब यदि समझोगे, सिमेट्री का मतलब, तो वैसे इसका मतलब होता है सुडौल। वैसे समरूप मान सकते हो, एक रूप जैसा, एक जैसा, है ना, सुडौल, सिमेट्री। इस सिमेट्री वर्ड का मतलब बहुत गहरा है। नेचर दुनिया में जितने भी चीज़ों को बनाया है वे सारे सिमेट्री को फॉलो करते हैं। सिमेट्री को फॉलो कैसे करते हैं, तो जैसे मान लो कि यह एक हाथ में जो 5 उंगली दिया है भगवान ने, अंगूठा ऐसा बनाया, बगल वाला उंगली ऐसा बनाया, फिर बगल वाला ऐसे कर, दूसरा हाथ में भी वैसे ही दिया है ना, इसमें चेंज कर दिया, अंगूठा इसका इधर कर दिया, बीच वाला इधर कर दिया, ऐसा किया है क्या? नहीं, एक जैसा मिलाओगे देखो मिल जाएगा, अंगूठा से अंगूठा मिल जाएगा, इससे ही मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा, इससे मिल जा रहा है सब ऐसे। तो ये दोनों एक दूसरे का सिमेट्रिकल हुआ, सिमेट्री फॉलो हो रहा है यहाँ। वैसे ही फेस हम लोग का पूरा ये हुआ, 2 भाग मान लो, इस इधर मान लो, इसको इधर मान लो। अब इधर जैसा है वैसा ही इधर भी है, इधर का आम छोटा इधर का बड़ा रहता, कैसा लगता है जी? इधर का कान बड़ा रहता इधर का छोटा रहता, कैसा लगता है जी? तो ये भी जो दोनों तरफ का फेस है वह सिमेट्री फॉलो करता है। कोई पक्षी को देखना, उसके पंख में यदि कोई डिज़ाइन बना हुआ है तो ये जो दोनों तरफ वाले पंख होते हैं ना, दोनों तरफ का डिज़ाइन भी सेम होता है। नेचर वहाँ भी सिमेट्री फॉलो करता है। तो सिमेट्री का बात नेचुरल है, नेचर में जितने भी चीज़ें हैं वे सब कहीं ना कहीं सिमेट्रिकल हैं, सब कहीं ना कहीं सिमेट्री को फॉलो करते हैं। तो उसी से यहाँ एक सिमेट्री आया है, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। यह काफ़ी एडवांस टॉपिक है, जिस टॉपिक के बारे में बहुत आगे हम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह में जा करके डिटेल में पढ़ते हैं। अभी जितना ज़रूरत है हम उतना पढ़ेंगे। सिमेट्री का मतलब बेसिक सा समझा दिए हम, एक तरह से रूप उसका समझ लो कैसा लग रहा है देखने में, उस हिसाब से। अब इसमें से टाइप जो 3 था, सबसे पहला प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। अब इसमें से भी कई मायने हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री का, लेकिन जो सबसे सिंपलेस्ट है, जिसे हमको जानना है, जो हमारा यूज होने वाला है, उसके अनुसार प्लेन ऑफ सिमेट्री इज द इमेजिनरी प्लेन, एन इमेजिनरी प्लेन which bisects a molecule or an object into 2 equal halves such that one half is the mirror image of other. So plane of symmetry is an imaginary plane. इमेजिनरी है प्लेन, कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है इसका। तो कह रहा है कि यह एक इमेजिनरी प्लेन है जो किसी भी मॉलिक्यूल को या एक वस्तु को बांटता है 2 बराबर भाग में, इस तरह से कि उसका एक भाग दूसरे भाग का मिरर इमेज हो जाता है।
एक वैसा इमेजिनरी प्लेन जो किसी मॉलिक्यूल या किसी वस्तु को दो बराबर भाग में इस तरह से बांटता है कि वे दोनों भाग एक दूसरे के मिरर इमेज बन जाते हैं। तो वैसे प्लेन को हम कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। कुछ मॉलिक्यूल का एग्जांपल देते हैं फिर क्लियर होगा। जैसे एक मॉलिक्यूल मैंने लिया ऐसा, दिस इज 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। इस मॉलिक्यूल में जो है यहाँ से एक प्लेन कंसिडर करें हम, ठीक है, यहाँ से एक प्लेन कंसिडर करें ऐसा, यहाँ से। तो जिस प्लेन को मैंने ड्रॉ किया है ज़रा गौर से देखो कि क्या वह प्लेन इस पूरे मॉलिक्यूल को दो बराबर भाग में बांट रहा है या नहीं बांट रहा है। तो बांट रहा है, ऐसे प्लेन है ना इस तरीके से। तो 2 कार्बन इधर है तो 2 कार्बन इधर, एक CH3 इधर है तो एक CH3 इधर, दो बराबर भाग में बट गया। अब यदि इस प्लेन को तुम मिरर मान करके चलो तो क्या ई आधा का इमेज ऐसा बनेगा? ऑब्वियसली बनेगा। CH3 के सामने CH3 दिखेगा, इस कार्बन के सामने ई कार्बन दिखेगा और ई कार्बन के सामने ई कार्बन दिखेगा। तो यह वैसा प्लेन हुआ जो मॉलिक्यूल को पहले तो दो बराबर भाग में बांटा और इस तरह से बांटा कि दोनों भाग एक दूसरे का क्या बन गया? मिरर इमेज। तो ऐसे प्लेन को ही हम कहने वाले हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब इसी मॉलिक्यूल में हम एक प्लेन और लेते हैं यहाँ से ऐसा। बताओ, जो अभी प्लेन ड्रॉ किया मैंने, क्या यह प्लेन इस मॉलिक्यूल को दो बराबर भाग में बांट रहा है? नहीं बांट रहा है। ऐसे तुम इसको काट रहे हो तो कहाँ बांट रहा है? 2 CH3 ऊपर है, नीचे कहाँ CH3 है। अब जब इसको दो बराबर भाग में बांट ही नहीं रहा है तो इमेज होने का चांस ही नहीं है, मतलब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इस मॉलिक्यूल में वर्टिकली हम देखें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ में आया, हॉरिजेंटली देखें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नज़र नहीं आया। चलो और भी मॉलिक्यूल्स हम लें, और भी मॉलिक्यूल्स लें ऐसा यहाँ से। दिस इज 1,3-डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, 1,3-डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। अब यहाँ फिर से हम एक प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसा, इस तरीके से। अब हमें बताओ कि क्या यह प्लेन इस मॉलिक्यूल को दो बराबर भाग में बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है? बांट रहा है। एक CH3 इधर आया, एक इधर गया, एक कार्बन इधर आया तो। लेकिन क्या तुम यहाँ एक मिरर रखोगे तो इसका इमेज ऐसा बनेगा? नहीं बनेगा। इसमें CH3 यहाँ है तो यहाँ दिखना चाहिए ना, नीचे थोड़े। हम क्या बताएं कि मिरर में जो इमेज उल्टा बनता है उसमें लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, ऊपर का नीचे नहीं दिखता है। तो यहाँ मिरर रखोगे तो इसका इमेज ऐसा कदापि नहीं बनेगा। तो दिस वन इज़ नॉट प्लेन ऑफ सिमेट्री। ज़रा सोचो कि इस मॉलिक्यूल में कहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर रहा है, सोचो तो समझ में आ रहा होगा कि यदि यहाँ से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री जाए डायगोनली, यहाँ से एक प्लेन ड्रॉ किया जाए तो यह प्लेन देखो, इसको दो बराबर भाग में बांटा, ई कार्बन तो दोनों तरफ बट गया, एक कार्बन ऊपर नीचे, एक CH3 ऊपर एक नीचे। और यदि इसे तुम मिरर मान करके चलोगे तो इसका इमेज भी एग्जैक्टली ऐसा ही बनेगा, कार्बन के सामने कार्बन, CH3 के सामने CH3। सो दिस इज़ द प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो एक ही मॉलिक्यूल में किसी एंगल से देखने पे प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ में आएगा, दूसरे एंगल से देखने पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं भी होगा। वो डिपेंड करता है अलग अलग एंगल देखने का। जैसे मान लो ये तो मॉलिक्यूल का एग्जांपल दिया ना, ये कोई ऑब्जेक्ट में भी हो सकता है, लिखा हुआ है, किसी वस्तु में भी हो सकता है। हम लोग खुद की बात करें, खुद की बात कर लें। एक आदमी है, उस आदमी को यहाँ बीच से चीरा जाए, एकदम ऐसे बीचों बीच, दो बराबर भाग में बटेगा ना, एक कान इधर आएगा, एक इधर जाएगा, आधा नाक इधर आएगा, आधा इधर, एक आँख इधर, एक इधर आएगा। तो यहाँ से उसको हम चीरे, बांटे दो बराबर भाग में। और यदि यहाँ हम ऐसे एक मिरर रखें तो क्या इसका इमेज ऐसा बनेगा? एकदम बनेगा। कान का इमेज कान के जैसा, एक आँख का आँख के जैसा, इधर का इधर बनेगा ना, क्योंकि तुम पता है कि भगवान हम लोग को सिमेट्रिकल बनाया है, इसका इमेज ऐसा बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ से हम एक प्लेन ड्रॉ किए तो वह तो पहले हमें दो भाग में बांटा
और ऐसे बांटा कि यह दोनों भाग एक दूसरे का क्या बन गया, मिरर इमेज बन गया। तो हम कहेंगे कि यहाँ से हम लोग का पास किया है प्लेन ऑफ सिमेट्री। लेकिन वही आदमी को तुम यहाँ से काटो तो नीचे अलग हो जाएगा, ऊपर अलग हो जाएगा, दो बराबर भाग में बटेगा ही नहीं, मतलब यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, तो यह किसी मॉलिक्यूल में हो सकता है, ऑब्जेक्ट में हो सकता है। मॉलिक्यूल का भी एग्जांपल दे दिए हम, ऑब्जेक्ट का भी एग्जांपल दे दिए। एक मॉलिक्यूल का और एग्जांपल लेते हैं, फिर और ज़्यादा क्लियर होगा। एक मॉलिक्यूल ऐसा लेते हैं, OH H OH H COOH, और फिर ऐसा COOH OH H फिर OH H COOH, ऐसा। अब बताओ, ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है, एक दो COOH है, दो COOH है, दो OH है, दो OH है, दो H है, दो H है। बस अरेंजमेंट में अंतर है कि यहाँ दोनों OH सेम साइड, H सेम साइड, यहाँ अपोजिट साइड, बस बाकी सब कुछ सेम है। देखो सेम है ना बाकी। अब इस मॉलिक्यूल का नाम है टार्टरिक एसिड, कॉमन नेम है इसका, सुने होंगे टार्टरिक एसिड। इस मॉलिक्यूल में यहाँ से एक हम प्लेन ड्रॉ कर लें, ऐसा। देखो जिस प्लेन को मैंने ड्रॉ किया है वह प्लेन इस मॉलिक्यूल को दो बराबर भाग में बांट रहा है या नहीं, बांट रहा है। एक कार्बन ऊपर एक नीचे, एक OH ऊपर एक नीचे, एक H ऊपर एक नीचे, एक COH ऊपर एक नीचे। और यदि यहाँ मिरर रखा जाए तो क्या इसका इमेज ऐसा बनेगा? डेफिनेटली बनेगा। OH के सामने OH दिखेगा, COH के सामने COH दिखेगा, H के सामने H दिखेगा। तो इस प्लेन को हम क्या कहेंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। क्लियर है? लेकिन वही प्लेन हम यहाँ ड्रॉ करें तो क्या यह प्लेन इसे दो बराबर भाग में बांट रहा है? बांट रहा है। एक COH ऊपर एक नीचे, कार्बन ऊपर नीचे, OH ऊपर नीचे, H। लेकिन यहाँ मिरर रखा जाए तो इसका इमेज ऐसा नहीं बनेगा। OH के सामने H कब से दिखने लगा? मिरर के सामने हम खड़ा होंगे तो मेरा भाई थोड़े दिखेगा, हम ही ना दिखेंगे, जो है वही दिखेगा। तो यदि यहाँ OH है, मिरर रखे हो तो OH के सामने भाई OH दिखेगा, H नहीं दिखेगा। तो कहने का मतलब कि यह प्लेन इसको दो बराबर भाग में बांटा जरूर, लेकिन वह दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं बन पाया। तो कंडीशन दोनों है, पहला कि दो बराबर भाग में बांटना भी चाहिए और दूसरा कि मिरर इमेज भी होना चाहिए, तब कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि दो बराबर भाग में बांट जरूर रहा है लेकिन वे दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं हो रहे हैं। इतना ही हम लोग का यूज इतना ही पढ़ने वाला है चैप्टर में 11-12 जो पढ़ोगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री होता तीन तरह का है। एक होता है वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा बी, डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा डी, और एक हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा एच। अब ये तीनों क्या है, ये पढ़ने के लिए पूरा सिमेट्री चैप्टर पढ़ना होगा जो आप आगे पढ़ोगे पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन वगैरह में। अभी नहीं, बस अभी ये तीन टाइप का होता है, सुन लो केवल। ज़रूरत हम लोग को यही पढ़ने वाला था जो अभी हम बताएं। तो इसके बाद का बच जा रहा है सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ इम्प्रॉपर रोटेशन वगैरह, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखें, धन्यवाद।